नैना, सर्व किस में करोगी तुम? हाथ में। वो बर्तन नहीं दिख रहे तुम्हें? सब सेम है ना? हाँ, सब सेम है। अच्छा नैना, एक बात और, सबके जाने के बाद वो 5 ग्लास फेंक देना। बिल्कुल नहीं। तुम्हें पता है कितना महंगा सेट है वो? है नहीं था। नैना, ऐसे अच्छा लगता है क्या 5 ग्लास एक जैसे और एक अलग? सबके सामने बेइज्जती करा दी मेरी। अब इसमें इतनी सी बात पर बेइज्जती कहाँ से आ गई? उस दिन तो बड़ा भाषण दे रहे थे, हमारा घर है, हमारा जैसे मन करेगा हम वैसे रहेंगे, जिसमें भी हमें खुशी मिले, दुनिया को जो सोचना है उन्हें सोचने दो। फिर आज क्या हो गया? नैना, अकेले हम जैसे चाहे वैसे रह सकते हैं, लेकिन सबके सामने तो। नैना प्लीज, नेक्स्ट टाइम से ऐसा कुछ भी मत करना जिससे मेरी नाक कटे। वैसे ना थोड़ी सी ना कट जाने दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत लंबी नाक है तुम्हारी। नैना, ये दोबारा साफ करो। साफ तो है समीर। हाँ, लेकिन तुमने जिसे साफ करे है ना, वो साफ नहीं है। हम ना कल शॉपिंग पर चलेंगे। शॉपिंग क्यों? क्योंकि अगर वो कपड़ा साफ नहीं है ना, तो तुम्हारे कपड़े भी साफ नहीं है। भाई साहब आप भी ना। अच्छा चाहिए साहब, आप चाहिए ना? हाँ। अब मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ। पूछिए पूछिए। ये जिंदगी में सबसे ज्यादा मुश्किल काम क्या है? अरे रोकड़ा कमाना। अच्छा चलो ये बताओ, जिंदगी में सबसे आसान काम कौन सा है? रोकड़ा कमाना। जिसको कमाना आ गया उसके लिए आसान, जिसको नहीं आया उसके लिए मुश्किल। अरे वाह, दाल बाटी। पापा जी ये तो आपकी फेवरेट है ना? अरे फेवरेट बोलो तो एकदम जबरदस्त फेवरेट। मामा जी, मैं चूर दूं आपके लिए बाटी? अरे चूर दे, तोड़ दे, फोड़ दे, बुक्को करी दे। वाह, दिल खुश कर दिया भाई तूने। सुना था कि आग में तपकर सोना कुंदन बन जाता है, लेकिन आग में तपकर बाटियां क्या बन जाती हैं, ये मुझे उस दिन पहली बार पता चला था। आग में तप के बाटी बनती है पत्थर, और वो पत्थर जाके पड़ा मामा जी के सर पे। मामा जी। मामा जी, पापा। अरे यार ये क्या था ये? आप ठीक तो है? अरे क्या ठीक है भाई, सर फूट गया मेरा। अरे ये बाटी थी कि पत्थर का गोला? नहीं ना बेटा, खाने के लिए बुलाया था कि खाने के लिए खाने के लिए बुलाया था। ये सब क्या है नैना? मैंने कब तुझे ऐसे सर फोड़ने वाली बाटी बनानी सिखाई थी? हाँ? ओ बहन जी बस ये डांटने का झूठा नाटक बंद करो। ये हमारे जाने के बाद करना। हाँ? आप तो रात भर इधर ही रुकने वाले होंगे ना, है नहीं? है नहीं? अरे समीर बेटा, अरे इन्होंने तो नहीं सिखाया तो नहीं सिखाया, पर तुझे तो कम से कम सिखा देना चाहिए था अपनी बीवी को कि अगर किसी को खाने पे बुलाते हो तो वही खाना बनाओ जो आपको सबसे अच्छी तरह से आता है बनाना। मामा जी, मैंने पूछा था नैना से, उसने कहा उसे आता है बनाना। ऐसी आती है, ऐसी सर फोड़ू बाटी। हाँ? ये तो अच्छा है आज के जमाने में पैदा हुई आपकी बेटी। जो लैला मजनू के जमाने में पैदा हुई होती ना, तो गाना गाती घूमती, कोई बाटी से ना मारे मेरे दीवाने को। मामा जी, बाटी मैंने ठीक ही बनाई थी, शायद ओटीजी की वजह से। है ना, बहाने बनाने बंद करो। जाओ फ्रिज से बर्फ निकाल के लाओ, बर्फ से सिकाई करनी पड़ेगी। जी। एक मिनट, अरे जाते जाते ये तो बताती जा, तौलिया किधर है?
वो ऊपर अलमारी के अंदर है मामा जी। मामा जी रुकिए मामा जी, आप मैं जाती हूँ। अरे रहने दे भाई, रहने दे। तू तुझे तौलिया लाने के लिए बोलेंगे तू लाएगी लोखंड का पतरा। रहने दे, अपना ही घर है, मैं देख लूंगा। हाँ नहीं नहीं, वो मैं लाती हूँ ना। आप बैठिए ना यहाँ पर, आप आराम करिए। मैं देख रहे हैं। नैरा, तुम जाके बर्फ लेके आओ पहले। कमलेश भाई साहब, आप ले आइए तौलिया। अरे बापा सीताराम। मामा जी, हाँ। वो तौलिया इसमें नहीं है, वो बाथरूम में। अभी तो मैं इसमें से ही लूंगा। अरे क्या एक भुजिया का दाना निकल रही है भाई। इकट्ठा करके सब्जी बनेगी भुजिया की। तू रहने दे भाई, रहने दे, रहने दे। ओहो हो, वाह सोनू बेटा, वाह क्या बात है, वाह। चलो सीए साहब कमाल है। हाँ आपकी बेटी के, उसने एक महीने में, खाली एक महीने में हमारे शेर जैसे सोनू बेटा को एकदम गाय बना दिया। मामा जी वो नहीं तू अभी सुन बेटा। नहीं, तुझे याद होगा कि कैसे पूनम बेटा से तू एक ही कपड़े को 3-3 बार कड़क इस्त्री करवाता था और उसके बाद में जाके कबाट में लगा होता था। इतनी सी भी क्रीज बगड़ जाती, तेरा दिमाग बगड़ जाता था, सारा घर सर पे उठा लेता था तू। और आज हाँ भाई, तेरा हुक्म खाली हम लोगों पे चलता है ना भाई। इसके लिए क्या बोलेगा, क्या बोले और कैसे बोले, है नहीं? ये सब क्या है नैना? हाँ, कभी तूने मुझे देखा है अलमारी में ऐसे गंवारों की तरह कपड़े ठूसते हुए? बोल, कभी मैंने तुझे तेरी अलमारी में ऐसे कपड़े रखने दिए हैं क्या? अरे जाने दो बहन जी, जो हो गया सो हो गया। अभी क्या करना, अभी हम लोग जाते हैं लो गार्डन, उधर बैठ के आराम से कुछ खा पी के फिर घर जाएंगे। मामा जी चलो वापस सीता। लेकिन एक बात बोलूंगा बेटा, कि बड़े बेआबरू होके समीर के घर से हम निकले। चलो चलो चलो। नहीं भाई साहब, नैना कुछ बना देगी ना फिर से? अब भगवान झूठ ना बोले भाई साहब, मैं नैना की खुद मदद करूंगी। हाँ कमलेश भाई साहब, थोड़ी देर रुक जाइए ना, अच्छा खाना बनेगा, खा के जाइए। तो ठीक है। आओ बेला। थैंक यू पापा। सीताराम। कहीं का नहीं छोड़ा। इतना अच्छा लड़का मिला है, इतना अच्छा घर मिला है, लेकिन इसे देखो, नाक कटवा दी मायके की। चाची जी, मामा जी और सब लोग कल आने वाले थे, पर वो आज ही आ गए और 2 घंटे पहले ही बताया, इसलिए जल्दी जल्दी में। कितनी भी जल्दी हो बेटा, ऐसे कौन करता है? क्या सोचेंगे दामाद जी कि कैसी बीबी मिली है मुझे? कुछ नहीं सोचेगा वो, पता है उसी ने कहा है कि हमारा घर है, हमारे घर के नियम भी हमारे अपने होंगे, हमें जैसे जीना है हम वैसे जिएंगे। कुछ नहीं सोचेगा। आज हम सब दोस्तों के साथ थे इसलिए घर ऐसा था, वरना ऐसे नहीं रखती मैं। अरे सोनू बेटा, अब क्या? अरे बापा सीताराम।
वाह सोनू बेटा, आज तो तूने एकदम दिल खुश कर दिया हो भाई। मानना पड़ेगा, अरे मानना पड़ेगा भाई, तुम्हारे घर की साफ सफाई को मानना पड़ेगा। सोनू बेटा एवं तुम दोनों को यकीन हो रहा है ये वही हमारा वाला सोनू बेटा है जो डाइनिंग टेबल पर बैठने के बाद भी साफ प्लेट को 2 बार साफ करने के बाद उसमें खाना खाता था? क्या सोनू बेटा, मान 1 महीना हुआ है शादी को और घर का एक कोना सड़ा के रख दिया है। मैं मानता हूं कि हर पति अपने पत्नी से प्रेम करता है और करना भी चाहिए, लेकिन ऐसा अंधा प्यार, ऐसा सर पे चढ़ाना है? छोड़िए पापा, सब संगत का असर है। वो कहते हैं ना, जैसी संगत वैसी रंगत। ये इसी सफाई की बात कर रहा था ना समीर तू, हैं? कि नैना सब साफ रखती है, एकदम छोटी छोटी बात का ध्यान रखती है। ये सफाई है, ये रखा हुआ है ध्यान। हाँ, अगर मेरी बीवी ऐसा करती ना, ऐसा गंदा घर मेहमानों के सामने रखती, तो 1 मिनट में उसका दिमाग ठीक कर देता। कितनी गंदगी रखी है यार, ऐसा लग रहा है 10 दिन के बटन पड़े। नहीं, जाने दे रहा हूं बेटा, ये हमारा वाला सोनू बेटा नहीं है, ये समीर है जो अपनी बीवी के आगे कुछ नहीं बोल सकता है, उसकी पीपानी बच जाती है। सोनू बेटा देख बेटा, मैं अपने भांजे का घर इस हालत में नहीं देख सकता हूँ। एक रिक्वेस्ट है, मेहरबानी करते ये सारे बर्तन साफ कर दे प्लीज। जी पापा जी। पापा, मामा जी आप ये नहीं बेटा नहीं, प्लीज प्लीज बेटा आजा। नहीं पूनम बेटा, तुम रहने दो, बर्तन मैं मांज दूंगी। नहीं बहन जी, ऐसा कैसे? अपनी बेटी की गलती का प्रायश्चित आप क्यों करने लगी? अरे बहू हमारी, घर हमारा, अब जैसी भी है नसीब हमारा। नहीं हमारा ही बेटा जीत करके लाया भाई, अब मैरिज। नहीं तू आजा बेटा, प्लीज साफ कर दे, प्लीज 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 प्लीज। अरे बापा सीताराम। सीए साहब माफ करना, ज्यादा बोल रहा हूं, लेकिन ये जो सब देखता हूं ना तो मन दुख होता है। नहीं क्या है कि जो हमने अपने सोनू बेटा को जिस स्टैंडर्ड से बड़ा किया है ना, जो सुख दिया है, हमने सोचा था कि शादी के बाद चलो ना और ज्यादा सुख मिलेगा। अरे हमें क्या पता था कि हमारा सोनू बेटा इन छोटे छोटे सुख के लिए भी तरसेगा। आज मेरे काकुसा की आत्मा बहुत दुखी हो रही होगी, अंदर खाने रो रही होगी साहब, मैं दावे के साथ बोल सकता हूं। ये सोनू बेटा ने जो ये मचान देखा है ना, अगले 2 दिन तक वो कुछ खा पी नहीं सकेगा। अरे उसके गले के नीचे से कुछ उतरेगा ही नहीं, है नहीं? है नहीं सोनू बेटा? आज तक अपने घर में कभी ये नजारा दिखा तुझे? चलो बापा सीताराम, जो है सो है। लेकिन इन सब गलत बातों में एक बात बहुत ही सही हुई है कि आपने अपनी बेटी की करतूत को खुद अपनी आंखों से देख लिया। अगर यही बात मैं आपको आके बताता तो आप बाजार में ये बात फैला देते कि लड़के का कंस मामा कमलेश मेरी बेटी का नाम बदनाम कर रहा है। नहीं बोले तो भी 4-5 दिन पुराने बर्तन है ये। अरे क्या हुआ? ठीक है बेटा। अरे पानी में उंगली डाल, पानी में उंगली डाल। पापा जी कोई बात नहीं, वो बर्तन थोड़े सूखे थे ना तो जरा सी लगी है, आप परेशान मत होइए। तेरे बेटे से दबा के रख, खून बंद हो जाएगा। नहीं सब ठीक है। नैना, है इसका कोई जवाब? चाची जी वो कांची 2 दिन से नहीं आया था, इसलिए। तो अगर कांजी और 4 दिन नहीं आएगा तो हम जिएंगे नहीं, खाएंगे नहीं, पिएंगे नहीं। नैना तुम्हें पता था ना कि मामा जी आ रहे हैं आज घर पे, तो खुद धो रही थी बर्तन। मैं अपनी बीवी को रानी बनाना चाहता हूँ, डाकू रानी नहीं।
ये हाथ सिर्फ मुझे प्यार करने के लिए बने हैं, बर्तन या फिर कपड़े धोने के लिए नहीं। हालत देख रही हो तुम इन बर्तनों की? बेचारी पूनम भाभी को कितना टाइम लगेगा धोने में। भैया कुछ नहीं होता, आप नैना, और अगर तुमसे बर्तन नहीं धो गए ना तो कम से कम पानी डाल के रख सकती ना उसमें, लेकिन नहीं। और अगर वो सब भी नहीं हो रहा था तो मामा जी को मना कर देती कि मामा जी आज घर पे खाने पे मत आओ, कम से कम बेइज्जती तो नहीं होती। पूनम भाभी बेचारी आई थी खाना खाने के लिए और बर्तन मांज रही है। नैना, क्या बढ़िया स्वागत किया उनकी देवरानी ने उनका। कई बार ऐसा होता है ना कि कोई बुरा सपना देख के जागो तो थोड़ी देर तक हम डर के मारे यही सोचते रहते हैं कि कहीं ये सच तो नहीं था। उस दिन नैना को भी बिल्कुल ऐसा ही लग रहा था। मेरे दिखाए हुए सपने का भ्रम जो टूट गया था, और उस सपने के टूटने से उसे और मुझे एक ही चीज दिखाई दी, हकीकत, इमैच्योर होने की हकीकत। आपने अक्सर देखा होगा कि जब किसी चीज पे हमारा जोर नहीं चलता तो उस इरिटेशन में हम अपना गुस्सा किसी और पे निकाल देते हैं। उस दिन मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। नैना को डिफेंड ना कर पाने के इरिटेशन में मैंने वो गुस्सा नैना पर ही निकाल दिया। कितना बड़ा वाला गधा था ना मैं। ओ हेलो, ये गुस्सा किसको दिखा रही हो और किस बात का गुस्सा? नैना, नैना, मैं तुमसे बात करूं मुझसे। नहीं करनी, करना है गुस्सा। तुम्हें नहीं देखना? अपनी आंखें बंद कर लो। नैना तुम देखो। क्या कहते थे? नैना, तुम्हारे हाथ मुझे प्यार करने के लिए बने हैं, घर में बर्तन मांजने के लिए, कपड़े धोने के लिए नहीं। याद है ना अपने झूठे वादे? हेलो मैडम, तुम्हें भी कुछ याद है या नहीं? समीर, मैं ना तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। क्या मैंने तुमसे कहा था अलमारी में कपड़े ठूसने को? क्या मैंने तुमसे कहा था टूटे ग्लासों के सेट पे मेहमानों को नींबू पानी पिलाने को? क्या मैंने तुमसे कहा था पत्थर जैसी बाटी बनाने को? तुम्हारी बाटी नहीं टूटी, बेचारे मामा जी का सर टूट गया। 2 घंटे में जितना पॉसिबल था ना उतना किया, वो तो दिखा नहीं होगा तुम्हें। क्या कहते थे? नैना, नो मेरा, नो तुम्हारा, सिर्फ हमारा। और आज सफाई करने की जिम्मेदारी तुम्हारी थी। तुमने मेरी इंसल्ट करवा दी सबके सामने। कह नहीं सकते थे सबसे कि मैंने कहा था नैना को बर्तन और कपड़े नहीं धोने के लिए? तो मुझसे बोल देती ना कि समीर, अगर कांजी नहीं आ रहा तो किसी और को बुलवा लो बर्तन धोने के लिए। लेकिन नहीं, अगर तुमने मुझसे बोला होता ना तो मैं पक्का किसी न किसी को बुला लिया होता मैंने। और अगर कोई नहीं आता ना तो मैं खुद अपने इन हाथों से बर्तन मांज देता। लेकिन नहीं, बेचारी पूनम भाभी आई थी डिनर करने को और बर्तन मांज के, वो भी 2 दिन के गंदे। हाथ कट गया बेचारी का। तुम्हारा मुंह नहीं था क्या? साफ बोल देती ना कि समीर, अपने घर वालों को मत बुलाओ डिनर पे, अब तो आएंगे भी नहीं वो। तुम ना बोलते भी गंदा हो और सोचते भी गंदा ही हो। रुको, कम से कम तुम्हारे घर वालों के सामने तुम्हारी बेइज्जती तो नहीं करता। और मैं अपने घर वालों के सामने या किसी के भी सामने तुम्हें सुनाती नहीं हूँ।